और आपको एक अजीब वाक्य सुनाता हूं, कैसे इन लोगों की विषम पिता मां की तरह बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। मलिन अन्न खाकर इन सतलोक आश्रमों में जाकर मलिन अन्न खाकर, भाई और बहनों, ये जो भंडारे हो रहे हैं ना इन आश्रमों में, ये कोई सत भंडारे नहीं है। इन आश्रमों में जाकर भंडारा खाकर आपको सद्बुद्धि नहीं आ सकती। पहली बात तो सतगुरु रामपाल जी को परमात्मा मानकर वहां पर उनको भोगने लगाया जाता। उस कागज की दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की समझे जाने वाली फोटो को परमात्मा मानकर भोग लगा रहे हैं। अब वो तो मुर्दा है, निर्जीव है, बेजुबान है, बेजान है, वो कहां से उसको शुद्ध कर देगी भोजन को? कहां से उस भोजन को प्रसाद बना देगी? जो फोटो ना चलती ना बोलती, कुछ नहीं करती वो। तो पहली बात तो इनका भंडारा सफल नहीं, इनका भोग संपूर्ण नहीं। दूसरी बात भाई और बहनों, मर्यादा में कोई नहीं है, यह आप और हमें अच्छे से पता है। सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई कोई भी आत्मा वर्तमान में पूर्णतया मर्यादा में नहीं है। ये लोग आश्रमों में जाते हैं तो भगत बन जाते हैं, आश्रमों से घर पर आते हैं तो ये जगत वाले बन जाते हैं। ये सारे काम करते हैं, ब्याह शादी में जाना, खाना पीना, अपने काम धंधे में बेईमानी करना, ठगी करना, सारे काम करते हैं ये। और फिर वहां जाकर ये दान भी करते हैं, वहां जाकर ये लोग दान धर्म भी करते हैं। कोई ज्योति करवा रहा है, कोई पाठ करवा रहा है, तो इनकी मर्यादा तो है नहीं। हर प्रकार का ये काम धंधा कर लेते हैं। उस काम धंधे में कोई नेक नीति नहीं, कोई ईमानदारी नहीं। 2, 4, 5% भगत अगर ईमानदारी से भी काम कर रहे हैं तो मिक्स तो सबका हो रहा है वहां पर। अब एक व्यक्ति तो ऐसा है, हमने यहां देखा जयपुर में, दीपावली के दिन वो गन्ने बेच रहा है, रोड पे खड़ा होकर रुक के मार रहा है, पूजा के लिए ले जाओ गन्ने, ले जाओ गन्ने। और मैंने आपको दीपावली के समय एक वीडियो बना के दिखाया था किस प्रकार से वो रंग बेच रहा है, वो पटाखे बेच रहा है। तो है कोई मर्यादा? है कोई नेक नीति की कमाई? और यही पैसा ये लोग फिर जाकर दान पेटी में डालते हैं। इसी पैसे से फिर वहां पर लड्डू जलेबी और बर्फी बनाई जाती है। तो वो अन्न खाकर सद्बुद्धि नहीं आ सकती, दुर्बुद्धि ही आएगी, दुर्बुद्धि। तो उस भंडारे से, अब ऐसे तो बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, बहुत सारी, लेकिन मेरे सामने 1-2 आई, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अब उधर से वो व्यक्ति सतलोक आश्रम में 3 दिन रह के अपने घर वापस आ रहा था, 3 दिन का भंडारा करके वहां पर, और साथ में 2-4 भगत भी आ रहे थे उसके। वो कहीं और जाने होंगे आगे, जहां भगत रहता था उससे आगे की यात्रा और करनी थी। तो उसने कहा कि भगत जी आप मेरे साथ चलो, एक दिन मेरे घर पे रुक जाना, अगले दिन आप चले जाना। तो 4-5 भक्तों को लेकर वो आ गया अपने घर पे। अब घर पर आने से पहले उसने अपनी माताजी को फोन किया। पूरा परिवार उपदेशी है, पूरा परिवार, खुद भी, उसकी भक्तमती भी, उसकी मां भी उपदेशी है, और मां को तो सारनाम मिला हुआ है। तो उसने अपनी मां को फोन किया कि मां, कुछ भगत मेरे साथ में आ रहे हैं, भोजन भंडारी की व्यवस्था करना। ठीक है भाई। और बोले मां गट्टे की सब्जी बनाना, गट्टे की सब्जी। गट्टे होते हैं मैदा वादा को बहुत पता नहीं कैसे कैसे करके छोटे छोटे पीस करके, उसमें टाइम लगता है, बेसन के गट्टे। बोले मां बेसन के गट्टे की सब्जी बनाना, भगत जी आ रहे हैं। तो मां ने कहा भाई ठीक है आ जाओ। अब मां ने सोचा कि भाई बहुत टाइम लगेगा बेसन के गट्टे की सब्जी बनाने में, तो वो तो पहले से तैयारी करनी पड़ती है, 3-4 घंटे पहले पानी पूनी में भिगोना और फिर करना वरना। तो मां ने सोचा कि कोई बात नहीं, भगत ही तो हैं, सब्जी तो बनी हुई है घर पे, रोटी बनी हुई है, और बना देंगे, खा लेंगे। अब वो बेटा उन भक्तों के साथ में घर पर आ गया, और घर पर आने के बाद में रसोई में जाकर बोला मां, हाँ। बोला गट्टे की सब्जी बन गई। बोले भाई गट्टे की सब्जी में तो बहुत टाइम लगता है, और तुम तो अभी आने वाले थे, तूने तो स्टेशन पे आके फोन किया। अब वो भगत अपनी मां के साथ में इतना लड़ा, इतना झगड़ा उस बेसन के गट्टे की सब्जी को लेकर कि तूने बनाई क्यों नहीं जब मैंने कह दिया था। और उसने रात को ही अपनी मां को घर से निकाल दिया, अपनी सारनामी माता जी को रात को ही घर से बाहर निकाल दिया। घर में इतना झगड़ा कर दिया, शांति फैला दी। बोला जब मैंने कह दिया था कि बेसन के गट्टे की सब्जी बननी चाहिए तो क्यों नहीं बनी। और अपनी सारनामी मां को घर से बाहर निकाल दिया, लड़ाई झगड़ा करके, धक्के मार के।
वो मलिन भोजन खा के आया था उन आश्रमों से, दुर्बुद्धि का शिकार था। ये हाल है इन आश्रमों वालों का। और परमात्मा क्या समझा रहे हैं कि कुत्ता हूं गुरुदेव का और मोतिया मेरा नाम, गले प्रेम की जेवड़ी जहां खेचो ता जाऊं मैं। और तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं, और जो राखूं त्यों ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। और हम क्या कर रहे हैं? मालिक कहते हैं जो राखूं त्यों ही रहूं हमरा के चारा, और खाने जाद खरीद हूं मैं गुलाम तुम्हारा। हमें दास की परिभाषा बताई गुरुदेव ने कि दास क्या होता है, कैसा होता है। खाली नाम के आगे दास लगाने से बात नहीं बनेगी। गुरुदेव कहते हैं दासा तन नेड़े नहीं, नेड़े यानी नजदीक, कि दास भाव तो तुम्हारे आसपास भी नहीं है। और नाम धराओ दास, पवन दास, फलाना दास, और दासा तन तुम्हारे आसपास भी नहीं है। दासा तन नेड़े नहीं, नाम धरावे दास, और पानी के पिए बिना कैसे बुझेगी प्यास। अरे मर्यादा में रह के भक्ति किए बिना, गुरु के वचनों को आत्मसात किए बिना, भगत के 16 श्रृंगार धारण किए बिना तुम दास भाव में कैसे आ सकते हो? नाम के आगे दास रखवा लेने से कोई दास नहीं बन जाता। अब्राहिम सुल्तान को उदाहरण दिया गुरुदेव ने। अब्राहिम सुल्तान बहुत बड़ा राजा था, लाखों की संख्या में दास और दासियां रहा करती थी। तो एक बार ऐसे कोई दास लाया था वो, तो उसने दास से कहा कि भाई दास तू क्या खाएगा? तो उस दास ने हाथ जोड़कर नीचे गर्दन करके आधीन भाव से कहा कि हे मालिक, दास की कोई इच्छा नहीं होती, मैं आपका दास हूं, आपका गुलाम हूं, मेरी कोई इच्छा नहीं है। जो मालिक खाने को दे देगा वही दास को सहर स्वीकार्य है। अब्राहिम सुल्तान बड़ा प्रभावित हुआ उसके दासातन से, उसके आधीनी भाव से। फिर अब्राहिम ने कहा कि भाई तू क्या पहनेगा, तू कैसे कपड़े पहनेगा? उसने कहा कि हे मालिक, दास की कोई इच्छा नहीं होती। मालिक के फटे पुराने कपड़े, मालिक के पहने हुए कपड़े दास को मिल जाएं, दास उन्हीं में सब्र करता है, संतोष करता है। अब्राहिम सुल्तान उसके दासा तन से, उसके दास भाव से, गुरुदेव ने बताया, इतना प्रभावित हो गया, उसने उस दास को उसी समय मुक्त कर दिया कि भाई जा, मैं तुझे मुक्त करता हूं। और दास को उसने फ्री कर दिया, छोड़ दिया उसने। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, जब हम दास बन जाएंगे तो हमारा मालिक, हमारा सतगुरु गुरुदेव भगवान हमें इस काललोक से मुक्त कर देंगे, फ्री कर देंगे, स्वतंत्र कर देंगे कि जा बेटा, बैठ जा सामने विमान में और चल सतलोक। और हम तो अपनी मां के साथ में गट्टे की सब्जी को लेकर धक्का मुक्की कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। मां जिसने 9 महीने गर्भ में रखा, अरे उसको तो सारनाम मिला हुआ था। और नालायक तू भी भगत है। मां बाप अगर उपदेश भी नहीं ले रहे हैं और आप अगर भगत हो तो भी माता पिता का ऋण हमारे ऊपर है। हमने ऊंची आवाज करके भी अपने माता पिता से कभी जिंदगी में बात नहीं करनी चाहिए। आंख दिखाकर भी कभी अपनी मां से, अपने बाप से हमने बात नहीं करनी चाहिए। अगर आज उनकी जरा भी आत्मा अगर वो दुखी हो गई, आप और हम भक्तों के कारण है। देखो, जब नाम नहीं लिया था, जब हम गुरुदेव की शरण में नहीं थे, उस समय तो भले हम कुछ भी बोल दिया करते थे, कुछ भी छोटी मोटी बात हो जाया करती थी, लड़ाई झगड़ा भी हो जाता था माता पिता के साथ में। हालांकि दास के साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ, मालिक के आशीर्वाद से। लेकिन मान लो नाम उपदेश से पहले मान लो कभी ऐसा अगर हो भी गया तो वो तो माफ है। लेकिन आज सतगुरु की शरण में आने के बाद अगर हम वास्तव में भगत हैं तो भाई और बहनों, हमारी आंख तक नहीं निकल सकती मां बाप के सामने। ऊंची आवाज में बात भी नहीं कर सकते हम मां बाप के सामने। कालजा कांप जाएगा कि अगर मेरी मां की, मेरे बाप की अगर जरा भी आत्मा दुखी हो गई तो परमात्मा मुझे नरक में ठोक देगा, मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। भगत को रात को नींद नहीं आएगी, सबसे पहले पैर पकड़ के माफी मांगेगा। तो ये हाल है इन आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहनों का। ये घर घर की राम कहानी है, घर घर की राम कहानी। क्योंकि मर्यादा किसी की है नहीं, मर्यादा नहीं है
तो भक्ति इनकी बन नहीं रही, और भक्ति वैसे ये करते भी नहीं है। ये तो खाते पीते उठते बैठते नाचते गाते इनके सारे काम चल रहे हैं। हो गई तो ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हाल है भाई और बहनों। तो आप और हम सत्सेवक भाई बहनों के ऊपर जो रजा हुई है गुरुदेव भगवान की, विशेष